हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचिताज लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज मैंने सोचा कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों से कर ली जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हालांकि ये मुझे अपने बड़े वाले चैनल पर डालना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो उस पर नहीं डाल के मैं इस चैनल पे डाल देती हूँ। मुद्दा है बहुत गंभीर। अब गंभीर मुद्दा ये है, हो सकता है ये वीडियो आपको लेट देखने को मिले। गंभीर मुद्दा ये है कि कमेंट आ रहा है यार, मैं क्या करूं। मतलब मेरे घर में कुछ भी हो, जिम्मेदार मैं हूँ। किसी के साथ किसी के रिश्ते खराब हो, जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन अच्छे हो तो जलन मुझे है। वाह! मतलब जब खराब मैं कर रही हूँ, मेरे वजह से सब कोई सुन सुन के अपना ख़राब कर दे रहा है, तो आपको लग रहा है बिना मेरे परमिशन के या बिना मेरे वजह के कोई किसी से मिल सकता है या बात कर सकता है। मतलब लॉजिक नहीं समझ में आता है। चलो रिवाइंड करते हैं। पिछले साल, आज से 1 साल पहले, जुलाई की ही बात है, एक कंट्रोवर्सी छिड़ी थी। बहुत सारे लोगों का अभी कमेंट आ रहा है, सचिन मनीषा मिल गए, मुँह बोली बहन से, ये वो, अब तुम्हारा पत्ता कटने वाला है, ये वो, बड़ा सारा चीज़। तो 1 साल पहले चीज़ें कुछ भी बिगड़ी, ब्लेम किस पे आया? सुचिता पे। तो आपको लग रहा है कि अगर आज भैया भाभी मिले होंगे, कल जब मिले, तो मुझे नहीं पता था। मुझे वीडियो आने के पहले ही पता था। और आप लोगों को एक और बात मैं बता देती हूँ। हो सकता है कि मेरे भैया भाभी को ये बात नहीं पता हो कि जिस इवेंट में वो लोग जा रहे हैं, उस इवेंट में वो भी आने वाली है, बट मुझे वो बात पता था। और अगर आप लोगों को चाहिए कि कहाँ से पता था, तो आई थिंक आप लोगों को ये बात पता चल जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे ही डला हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये बात पता थी। और मुझे ये भी पता था कि वहाँ पे वो जो खुशी हैं, जो डांस करती हैं, वो भी आने वाली हैं, और कुछ मेकअप से रिलेटेड भी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि उस इवेंट में 2-4 जन ऐसे भी गए थे जिनको मैं भी जानती हूँ, जैसे खूबसूरत ब्यूटी पार्लर वाली भाभी बोल लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ, वो बहू है। तो मुझे पता है कि वो लोग जाने वाले हैं, ऐसा है कुछ इवेंट, ये मुझे पता था। ठीक है, और मुझे ये भी पता था कि भैया आने वाला है और भाभी नहीं आने वाली है, ये बात मुझे पता था। बट भाभी आने वाली हैं, इवेंट में जाने वाली हैं। और एक और बात बता दूँ कि उस टाइम पे भैया ने ये भी बोला था कि मम्मी आप भी चलिएगा, अभी माहौल ऐसा है, तो मम्मी नहीं गई। तो मुझे ये भी था कि मम्मी भी जाएंगी, हो सकता है जाएंगी, और हो सकता है कि जब जाएंगी तो आमने सामने आएंगी। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है, पता है किस पे? आगे वाले इंसान पे। अगर आगे वाला इंसान आके प्रणाम कर लिया, बात वहीं पे सब ख़त्म हो गई। मेरे हिसाब से अगर मैं भी वहाँ रहती और आगे वाला इंसान कोई भी हो, अगर मेरे से आके बात कर ले रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, मतलब 100 जन के आगे अगर वो मुझे रिकॉग्नाइज़ कर ले रहा है, तो वो जो मुद्दा हो चुका है उसको डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। बहुत सारे लोगों ने मुझे ही कमेंट किया कि तुम्हारा पत्ता कटने वाला है। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। मैं इतनी इनसिक्योर नहीं हूँ अपने रिलेशन में कि मेरा कुछ पत्ता कट हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ एक बात कि कल जब जो बेबी हैं वो गोद में थी, हालांकि जब वो बेबी हुई है तब हम लोगों ने अपने अपने चैनल से मैंने तो विश किया कि भाई जीने दो उसको, तो खुश रहने दो। तो जब मैंने बेबी को देखा ना गोद में, तो क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मैं वीडियोस उतना फॉलो नहीं करती हूँ, तो मुझे इतना पता है कि गोलू मोलू सी है बेबी। मैं बहुत पहले देखी थी, मुझे ना तब इतना वो गोलू मोलू सी थोड़ी बड़ी लग रही थी अभी, तो तब बड़ी नहीं दिख रही थी। अब मैं देख रही हूँ कि बैठ भी ले रही है, तो 6 महीने से ऊपर ही हो गया, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है दिसंबर में ही हुआ है बेबी। तो अभी क्या हुआ कि कल जब भाभी गोद में ली थी, भैया गोद में लिया था, तो भाभी ने मेरे को कॉल किया था, मेरे को दिखाई कि पूजा दीदी ये देखिए। अब मैं खिलाई, अब उसका प्रूफ मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, क्योंकि मैं जब बात कर रही थी ना भाभी से, तो मैंने नॉर्मली, मुझे लगा कि ये कौन सा बेबी, एकदम क्यूट बेबी है, मैंने फ़ोटो लिया। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि रुकिए मैं दिखाती हूँ ये। मैं पूछी कि ये किसका बेबी है इतना क्यूट सा, तो वो मेरे को बोली कि रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ऐसे हुआ है कि वो लोग जैसी एंट्री किए हैं तो ऐसे प्रणाम हुआ। फिर बात, मतलब नॉर्मली भाई होता है ना कि हम लोगों के तोड़ने से या छोड़ने से कुछ नहीं छूट जाता। अगर पास्ट में कभी कोई टाइम अगर ब्यूटीफुल रहा है तो वो
कभी ना कहीं वो हर्ट करता है, कहीं ना कहीं वो याद भी आता है कि यार ये टाइम अच्छा था। तो मुझे ये चीज़ें कल ही पता थी, और इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि अगर आप ले रही हैं तो मतलब ना, क्योंकि आप सबको पता है कि ये एक सेंसेशनल मुद्दा बन गया था कि भाभी अगर बेबी को पैसे दे रही है तो वो नोटिस किया जाता है। तो मैंने ये बोला, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो मैंने बोला भाभी आप जो भी है, जितना आपसे कैश हो पाए आप दे दीजिएगा, क्योंकि खाली हाथ बच्चों को नहीं लेते हैं, और हो सकता है वो लोग ये भी सोचे कि पहली बार ले रहे हैं तो कुछ अच्छा दे हम। तो उस चीज़ के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो देने के चक्कर में, जैसा पास्ट में हो चुका है, कि कुछ ना हो पाए। तो बाद में मुझे मैसेज आया कि हमने 2100 ऐसे करके कैश दिया है, पूजा दी दे दिए, नहीं समझ में आया था। और मम्मी को भी ये बात पता था कि हाँ हम लोग मिले, लेकिन अब मम्मी के भी चैनल पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, जा सचिन मनीषा तो इनसे मिल गए, जा मेरे पे कमेंट आ रहा है। तो मैं ये बता दूं कि भाई आप लोगों को चाहिए क्या, मतलब सबकी खुशी चाहिए या सबसे आपको ये चाहिए कि सबसे ख़राब होते रहे। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि किसी के भी आने से मतलब मेरा पत्ता कट हो जाएगा, हाँ कमेंट ये भी था कि वो अपने असली भांजी से मिल गया। तो आपको एक बात बता दूं कि जो तिलक का रस्म है, ये कोई रस्म है, वो भैया ने ही निभाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स फाइन, और उनका बॉन्ड था भी उतना अच्छा, और डिस्पाइट कितनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मैं बस यही चाहूँगी कि भाई हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, और अगर कहीं भी खुशी मिल रही है तो खुश रहो यार, बस उतना ही चाहिए मुझे। बाकी मुझे ये नहीं समझ में आती है, दुनिया है गोल, ठीक है। अगर किसी चीज़ का आप ब्लेम मुझे दे रहे हो कि इसकी वजह से ये रिश्ते ख़राब हो गए, तो आप इस चीज़ का भी दो ना कि हाँ इनके वजह से ये मिल गए। नहीं दोगे ना, क्योंकि जब तोड़ने वाली चीज़ होती है उस पर आप लोग हाईलाइट करना बहुत अच्छे से जानते हो। एनीवेज, डिस्क्लेमर यही है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज अगर ये चीज़ें होती, प्री प्लान्ड होता या कुछ वैसा होता और मेरे से छुपा के हो रहा होता, तो मुझे लगता कि यार मेरे से हर बात शेयर होती है तो ये बात क्यों नहीं हुई। लेकिन मुझे इतना, मैं आपको बोलती हूँ ना, जब कि मुझे मनीषा भाभी के साथ वो भाभी वाला फीलिंग नहीं आता मुझे, और मुझे सच में उनके साथ ननद भाभी वाला फील नहीं आता, मुझे उनके साथ फ्रेंड्स वाला ही आता है। जैसे उन्होंने बेबी को लिया, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मैं आई, उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैं सच में, भाई बच्चे से कैसा वो जो भी कुछ है, किसी का भी बच्चा हो, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कभी घसीटना चाहिए। इनफैक्ट मेरे बड़े से बड़े जिनके साथ क्लैशेस हुए हैं, उनके भी बच्चों से कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब किसी से भी। और हाँ, मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें व्हाट्स गॉन इज़ गॉन, द डैमेज वॉज डन एंड इट इज़ डन एंड डस्टेड। तो हट चुका है खत्म, मतलब एक ही चीज़ को फेंटने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे बस एकदम से याद आया कि अब आज है 7 जुलाई, और आने वाले कुछ ही जुलाई में जस्ट ये चीज़ें हमसे जुड़ी हुई थी, मतलब कि जुलाई की ही बात है, शादी वादी जो भी था वो जुलाई में। तो एनीवेज, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ लोग मेरे को घसीट के ला ही देते हैं, जैसे कि पता नहीं मैं ही सबसे तगड़ी कड़ी हूँ। बट पता नहीं क्या है यार, बस इतना है कि मुझे अच्छा लगा, और बेबी के साथ मैं भी कॉल पे बात की, मुझे वो भी अच्छा लगा। और हाँ, बस इतना ही बोलूँगी कि उस बेबी को प्यार किया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हो सकेगा फ्यूचर में कभी तो शायद मैं भी उस बेबी को प्यार कर पाऊँ, कभी ले पाऊँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नहीं पता कि कब क्या हो ज़िंदगी में। तो बस इतना ही बोलूँगी, बेबी को ऑल द ब्लेसिंग्स टू हर। और आप लोग ना इतना जहर डालने का काम मत किया करो, जो हेटर्स हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। अभी तो आप लोगों को जो मुद्दा मिल गया उस पर बात करो, मेरे को घसीट के मत लाओ इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात मुझे बुरा लगने की, तो नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हूँ और इसी में खुश रहना चाहती हूँ। और दूसरी बात कि सबके बॉन्ड ना सबके साथ बहुत अलग होते हैं। मेरे भैया के साथ मेरे बॉन्ड, मैं आज भी बोल रही हूँ कि उससे, भाई वो मेरे से बड़ा है, तो थोड़ा मेरे को उससे डर भी लगता है, उससे मैं थोड़ा शांत भी रहती हूँ, क्योंकि बचपन से वैसे ही बड़ी हूँ मैं। बड़े भाई के सामने ज़्यादा नहीं बोलते थे, ना ही मैं उतना टीवी वीवी देखती थी। बट भाभी के साथ मेरी बॉन्डिंग भाभी वाली नहीं है, दोस्त वाली है, क्योंकि एक तो वो मेरे से एज में छोटी हैं, रिश्ते में बड़ी हैं, तो हमारी बात वैसी होती है कि जैसे फ्रेंड्स के साथ होती है, अरे यार वैसे वाली होती है। ये नहीं कि यार ननद को यार बोल दिया, भाभी को यार बोल दिया तो क्या, नहीं, हमारी बात यार वाली होती है, और वो भी मजाक वाली होती है, ठीक है। तो और घर के मुद्दों पे तो बिल्कुल नहीं होती है। तो कोई ये मत सोचे कि हाँ मैंने वीडियो में बोल दिया था मेरी बात नहीं हो रही है भाभी से, तो उसके जस्ट
शायद अगले दिन ही मेरी बात उनसे हुई, कॉल आया था तो मेरी बात हुई। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि हर कोई खुश रहे और ऑल द मतलब सारी चीज़ें अच्छी रहे। एक और चीज़ बोलूँगी कि जब मैं इस बार घर पे गई हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जाके घर तोड़ दी, तो घर तो कहीं नहीं टूटा था, ठीक है? सब कोई उसी घर में था, रिश्ता-विश्ता सब कुछ था। अब लोगों के मुँह से अगर कोई शब्द निकल रहा है, इसका तो ये नहीं कि मैं जाके वहाँ पे वो शब्द डाल रही हूँ, अभी तक जुड़ा था। हाँ, अब अगर कोई घर अलग हो रहा है या कोई भी इंसान वैसा हो रहा है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो रहा है, क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ नहीं। लोगों का कहना यही है ना कि मैं वहाँ जाती हूँ तो ऐसा कर ले रही हूँ, पता नहीं कहाँ से। और आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे रहते भर में कोई घर से निकल गया हो या कुछ कर लिया हो, नहीं होता है। तो अब अगर कुछ होता है तो लोग खुद ही जिम्मेदार है। मुझे लगता है कभी कभी ना खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ, इस चीज़ की जिम्मेदार मैं हूँ, बजाय किसी और के थोपने पे। बोलते हैं कि खैर छोड़ो, इस चीज़ को करते यहीं पे हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी। मेरे पे फालतू के टैग मत लगाया कीजिए आप लोग, क्योंकि अब पता है, अब मैं ना ये नहीं सोचने वाली हूँ कि फ़लाना सुनेगा तो क्या सोचेगा, नहीं, अब वो मेरे से हो चुका है। अब जो है बस है, अब सोचने वाला चीज़ ख़त्म, बहुत सोच लिया। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।